हेलो एवरीवन, वेलकम इन अकाउंट्स वर्ल्ड। आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। सबसे पहले क्षमा चाहूँगा क्योंकि बहुत देर हो गई वीडियो बनाने के लिए और आज वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी इसके बाद ऐसा नहीं होगा, रेगुलर वीडियोस आएंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखने वाले होते हैं। सो वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी कि क्या, जो हम डे टू डे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेस किया और कैश दिया, ये हो गया ट्रांजैक्शन। यानी कि कुछ भी हो जाए, हमने कुछ लिया, उसके बदले कुछ दिया, ये ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जो एसेट्स वगैरह बाय करने के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। एक लायबिलिटी होती है वो। और दूसरा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यानी क्या, ड्राइंग्स जो हम पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए जो थोड़ा सा अमाउंट बाहर लेते हैं, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस है और हमें चाहिए था, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में और हमें फिलहाल गरज है, जरूरत है, तो हमने क्या किया, 50 रुपया निकाल लिया। सो वो ड्राइंग्स हो गए। थर्ड नंबर पे है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, हमें जिसके तरफ से पैसा आना मांगता है वो डेटर्स होता है, और जिसको हमें पैसा देना मांगता है तो वो क्रेडिटर होता है। फोर्थ है एक्सपेंडिचर। इसमें तीन टाइप्स आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो हम एसेट्स परचेज करने के लिए होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट होता है। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं जो एसेट उनका, उनको हम कहते हैं कैपिटल। उनको हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके लिए, वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो जो हम डे टू डे करते हैं, डेली एक्सपेंडिचर, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे कि वेजेस वगैरह। तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमें 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। फिफ्थ है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब हम शॉप पे जाते हैं, किसी भी, हमें वो 10% ऑफ 20% ऑफ वगैरह मिलता है, वो हो गया कैश डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अगर हम बल्क में कोई भी माल परचेज करते हैं, तो हमें एक साथ अमाउंट दे, हम जो जब अमाउंट पे करते हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा माल परचेज करते हैं, तो वो हमें डिस्काउंट देते हैं, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ज़्यादातर ये हमें जो अपने जो बड़े बड़े सेट होते हैं उनकी तरफ से मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। सिक्स्थ है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिसके एसेट्स ज्यादा है उसके लायबिलिटी से ज्यादा, यानी कि उसके लायबिलिटीज कम और एसेट ज्यादा, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। और इंसॉल्वेंट उसके अपोजिट है, लायबिलिटी ज्यादा एसेट कम। और हम आगे देखेंगे एसेट और लायबिलिटी मतलब क्या क्या है। ओके। सेवेंथ है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, एक शॉप जो अपना होता है या फिर अपना ब्रांड, वो उसके नाम से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि उसका नाम सुनते ही ये होते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क, हम अगर सुने कि डेयरी मिल्क, तो हमें तुरंत पता चलता है, नहीं गड़ा ब्रांडेड है। सो ये गुडविल होती है, वो इनटेंजिबल एसेट है, और उसको हम मनी में भी कैलकुलेट करते हैं। एंड एट्थ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज और हमने उसको 15 रुपीज में सेल किया, तो 5 रुपीज अपना प्रॉफिट हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस 15 है, तो 15 - 10 5, तो 5 अपना प्रॉफिट हो गया। और सेम अपोजिट उसके लॉस होता है,
यानी कि हमारी कॉस्ट है 15 और हमने सेल किया 10 रुपीज में, तो 5 रुपीज अपना लॉस हुआ। तो ये इसको लॉस कहते हैं, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो उसको लॉस कहते हैं। नाइन्थ है एसेट। एसेट का मतलब वो चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे कि कंप्यूटर, टेबल, बिल्डिंग वगैरह, ये सब एसेट हो गए। और एसेट के तीन टाइप से वो हम बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो हमें किसी को देना मांगता है, यानी कि हमने किसी से लिया है उधार, हमें उनको देना है, तो वो लाइबिलिटी होती है। इसके भी टाइप से तीन, वो हम बाद में देखेंगे आगे चलते हुए। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ। सो वीडियो के साथ बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार बरकरार रखें। धन्यवाद।